हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं पंकज देव आप लोग के बीच में फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं। जो इससे पहले वाले वीडियो था, उस वीडियो में मैंने क्षेत्रमिति का एक्सप्लेनेशन किया था। त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त और त्रिभुज के प्रकार, ये सारा जो कुछ बताया था, मैं आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो सीटेट में क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन आता है, और कोई भी टेट हो, आपको बिहार टेट, जिसको सुपर टेट बोला जाता है, स्टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, हर टेट में इस टाइप से क्वेश्चन आता है। मैं उस टाइप से कुछ क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हूँ और उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिसमें आप इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में देखेंगे। साथ में वीडियो में देखेंगे कि सीटेट का प्रीवियस क्वेश्चन, या कि पिछले इससे पहले जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आया है इस चैप्टर से रिलेटेड। हर सीटेट में दोस्तों, हर सीटेट में या हर टेट में ये जो है इस चैप्टर से, क्षेत्रमिति से, एक या दो क्वेश्चन कंफर्म है, नेसेसरी है, ज़रूरी है कि देता ही देता है। आपका एक नंबर श्योर हो जाएगा। आप इस वीडियो को पूरे देखें, और जो ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखें। मैं उससे आग्रह करूंगा कि इससे पहले वाले वीडियो ज़रूर देख लेंगे, ताकि उनको ज़्यादा समझ में आएगा। और साथ में दोस्तों, जो भी चैनल में नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के पैटर्न, एग्ज़ाम्स का सिलेबस और उससे रिलेटेड जितने भी है क्वेश्चन, वो मैं आप लोग के बीच में उसका वीडियो बनाता रहूँगा और आप तक वह वीडियो पहुँचेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि एक फर्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तीन भुजा दिया हुआ है। एक भुजा ए बराबर 3 सेंटीमीटर, बी बराबर 4 और सी बराबर क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। ये हीरोन फार्मूला से बनेगा। हीरोन फार्मूला से बनेगा क्या? एस इक्वल टू क्या होता था कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। हीरोन फार्मूला में ये है कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तीनों को जोड़ दें। 4 और 3 7 और 5 12 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 इक्वल टू 6। ये ऐसा आया 6। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है। अब हमारा एस क्या आया था? 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 एंड 6 माइनस 5। इसको करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी आ गया क्या? 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, रूट अंडर 36। रूट अंडर 36 को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। हमारा आंसर क्या हो गया? 6। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जनरली इस टाइप से क्वेश्चन जो है वह पेपर 2 में आता है। पेपर 2 में आता है। आज तक ये क्वेश्चन पेपर 1 में नहीं दिया है, लेकिन आप इसको कर लोगे। इस टाइप से क्वेश्चन देगा तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हो, जो कि बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हो। इस क्वेश्चन को आप घर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप घर में एक दो क्वेश्चन और रिवाइज कर लेंगे तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये भी दोस्तों सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप से क्वेश्चन है। यहाँ पे तीन भुजाएं दिया है, यहाँ पे तीन भुजाओं का अनुपात दिया है और परिमाप दिया है। सबसे पहले ये भुजाओं को निकालेंगे, उसके बाद हीरोन फार्मूला लगा के इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। चलो भुजाएं निकालने के लिए क्या होगा कि ये 5:4:3 है। जब भी अनुपात में रहेगा तो आप उसको x ले लेंगे, x में ले लेंगे। 5x प्लस 4x प्लस 3x इक्वल टू कितना दिया हुआ परिमाप? 24। यानी कि आपको पता है कि त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग बराबर इतना। ठीक है, 4 और 5, 5 4 9 और 3 12x इक्वल टू 24। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, यानी कि x बराबर 2। x बराबर 2 आया तो भुजा क्या आ गया? 5 इंटू 2 बराबर 10, 4 इंटू 2 बराबर 8 और 3 इंटू 2 बराबर 6। हमारा तीनों भुजा निकल गया 10 8 6। एस का वैल्यू यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं।
एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो 10 और 8 और 6 14 24 24/2 इक्वल टू क्या हो गया 12। ठीक है, या तो फिर यहाँ भी परिमाप दिया हुआ 24/2 12। अब हम एस का यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लेंगे, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। 12 12 माइनस 10, 12 माइनस 8 और 12 माइनस 6, ये हो गया 12, इधर 2 और इधर 4 और इधर 6। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो हो जाएगा क्या, 24 का स्क्वायर, 24 इंटू 24, इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 24। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये हीरोन फार्मूला का ये क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं, आगे हम कुछ अलग क्वेश्चन है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा क्या होगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हमारा दिया हुआ है √3, यानी कि √3 बराबर √3/4 इंटू भुजा, भुजा ही निकालना है तो भुजा का स्क्वायर। अब देखो ये इक्वल टू गया, इधर ये √3 कट जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा कि 1 इक्वल टू भुजा स्क्वायर बाई 4, ये 4 उधर चल जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो √4 इक्वल टू भुजा, और √4 को हम जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 2, भुजा कितना निकल गया 2, तो हमारा आंसर क्या हो गया, भुजा इक्वल टू 2। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। चलो आगे देखते हैं, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है और इसका परिमाप क्या होगा। समबाहु त्रिभुज से ही रिलेटेड है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे इतना दिया हुआ है और उसका परिमाप क्या होगा। सबसे पहले यहाँ से भुजा निकालेंगे तो फिर से वही होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 400√3 और इधर √3/4 भुजा स्क्वायर। थोड़ा जगह में कम छोड़ा दोस्तों, इसलिए थोड़ा छोटा छोटा हो रहा है, आप इसको अच्छे से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये √3 इधर कट गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 400 इक्वल टू भुजा स्क्वायर बाय 4। ठीक है, अब इस 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, 1600 इक्वल टू भुजा स्क्वायर। अब ये भुजा स्क्वायर को इधर करते हैं, जब रिड्यूस करते हैं तो हो जाता है 1600 इक्वल टू भुजा, और ये 1600 को जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 400 इक्वल टू भुजा, यानी भुजा कितना निकल गया 400, सॉरी 40, क्या निकल गया भुजा, जब 1600 को रूट से निकालें तो 40 निकल गया भुजा। अब परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर भुजा 3 × 40 इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, क्या है यहाँ पे वर्ग मीटर, यानी कि मीटर, 120 मीटर हो गया इसका आंसर। ठीक है, एक आयतकार क्षेत्र का खेत की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, उस खेत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल और परिमाप, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना दिया हुआ है 14 मीटर और इधर चौड़ाई 8 मीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, फोर्टीन 112 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये निकल गया क्षेत्रफल। अब आयत का परिमाप, आयत का परिमाप
इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू लंबाई और प्लस चौड़ाई, ठीक है। यानी कि 2 मल्टीप्लाई लंबाई है 14 मीटर और प्लस 8 मीटर इक्वल टू 8 और 14 और 8 22, 22 टू जा 44 मीटर। ये हो गया हमारा क्या, आयत का परिमाप। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि किसी आयत का क्षेत्रफल और उसका परिमाप निकालने के लिए। आगे देखते हैं, एक आयताकार खेत का परिमाप दिया हुआ 480 मीटर और इसकी लंबाई तथा चौड़ाई दिया, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। लंबाई कितना दिया हुआ है 5, हम बोलेंगे जब भी अनुपात में क्वेश्चन रहेगा तो उसको x ले लेते हैं, तो लंबाई 5x और चौड़ाई होगा कितना 3x, और यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये परिमाप दिया हुआ है 480 मीटर, लंबाई 2 इंटू 5x प्लस 3x इक्वल टू 5 3 8 2 जा 16x 480। x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 418 80 और डिवाइड 16, 16 1 जा 60 और 16 4 जा 16 3 जा 48, ये हो गया 30। जब हमारा x इक्वल टू 30 निकल गया तो यहाँ लंबाई हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू 30 बराबर 150 और चौड़ाई हो गया 3 इंटू 30 इक्वल टू हो गया 90, ठीक है। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई क्या है हमारा 150 मीटर और मल्टीप्लाई 90 मीटर इक्वल टू कितना होगा 13500 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा, ये निकल गया क्या दोस्तों, ये खेत का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक वर्ग की भुजा 48 मीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप, तो वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग की भुजा 48 मीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है 48 मीटर का स्क्वायर, यानी 48 मल्टीप्लाई 48, 48 और 48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 जा 16 का 6 कैरी 1 8 4 जा 32 और 32 2 जा 64 और 1 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6 और 64 और 6 70 का 0 कैरी 7 6 4 4 जा 16 और 7 ये आ गया हमारा 2204, ठीक है। ये हमारा मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर आ गया हमारा क्या वर्ग का मीटर स्क्वायर। अब हम आगे इसका निकालेंगे वर्ग का परिमाप, क्षेत्रफल निकल गया, अब परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 इंटू भुजा, ठीक है 4 इंटू 48 192 मीटर, ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में, 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है, किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है, इसके इनके क्षेत्रफलों का योग निकालिए, ठीक है। ये सीटेट का 2016 यानी कि 2016 में 1 to 5 पेपर, जो फरवरी में 2016 सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, वो 1 to 5 पेपर ये 1 में ये क्वेश्चन आया हुआ था,
कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। यानी कि लंबाई है 48 सेंटीमीटर और चौड़ाई है क्या हमारा, चौड़ाई है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। अब हमको निकालना है किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा इसकी लंबाई यानी कि 48 का क्या है 2/3, 2/3, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 यानी कि 32। इसका निकल गया वर्ग की भुजा निकल गया 32। इस आयत की लंबाई, इनके क्षेत्रफलों का योग। अब यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, फिर दोनों को जोड़ देना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, लंबाई यानी कि 48 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये और यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 32 सेंटीमीटर गुना 32 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 48 और 21 को, तो क्या हो जाएगा, इसका निकलेगा 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल तो निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10। अब हो गया 2032। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे क्षेत्रफलों का योग इक्वल टू 1008 और प्लस 1024 इक्वल टू 2032। ये हमारा क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम बना सकते हैं। आगे के क्वेश्चन है देखो कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई की, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। किसी आयत की लंबाई यदि उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तब क्या होगा, तब क्या होगा, आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर होगा। आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम होगा। वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल के बराबर होगा, या आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, तो इसको बना के देखना पड़ेगा कि सबसे पहले बनाएंगे तभी इसको हम टिक करेंगे कि क्या होगा नहीं होगा। ऐसे ही हम ऐसे तुक्का नहीं मार सकते। तो चलो देख बनाते हैं। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। ठीक है, यानी कि चौड़ाई हम लेंगे x, तो लंबाई क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, आयत का, ये आयत का हम निकाल रहे हैं। आयत का चौड़ाई x है और लंबाई 3x है। अब पूछ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे लेते हैं वर्ग, दो को अलग अलग लेते हैं। वर्ग का भुजा का आधा, इसकी चौड़ाई एक वर्ग। अब वर्ग का भुजा क्या होगा, वर्ग का भुजा चौड़ाई का, वर्ग का भुजा का आधा चौड़ाई है यानी कि हाफ x है, तो वर्ग का भुजा क्या हो जाएगा 2x। 2x का हाफ x है। ठीक है, ये निकल गया। अब परिमाप दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप इक्वल टू क्या होता है 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप दिया हुआ हमारा 72 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 इंटू 2x। 2 2 जा 72 इक्वल टू 4 2 जा 8x, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, यानी कि x इक्वल टू हमारा आ गया 9। x इक्वल टू 9 यानी कि x का वैल्यू भुजा क्या हो गया 2 इंटू 9 इक्वल टू 18। अब यहाँ से हम, यहाँ पे चौड़ाई x है तो ये हो जाएगा 9 और लंबाई 3 है, 9 इंटू 3 इक्वल टू 27।
ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर है। अब इसका परिमाप निकले हम कितना 72 आया है इसका वर्ग का परिमाप। अब आयत का परिमाप देखते हैं, तो आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई कितना है 27 और प्लस 9 इक्वल टू कितना हुआ 27 और 9, 9 और 7 6 और 2 1 36 इंटू 2 इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। देखो इसका भी 72 आ गया और इधर से वर्ग का परिमाप जो है वो 72 दिया हुआ है। यानी कि क्या हो गया, जब आयत और वर्ग दोनों के परिमाप क्या होगा इस कंडीशन में बराबर होगा, ये होगा आंसर। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितना गुना होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है। वर्ग, ये भी क्वेश्चन जुलाई सीटेट 2019 में 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जुलाई में जो आपने कोई यदि सीटेट का एग्जाम दिया होगा या क्वेश्चन हो तो आप उठा के देख सकते हैं, ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलो बनाते हैं। वर्ग का भुजा दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, यदि वर्ग की भुजा दुगुनी, अब इसका परिमाप निकालते हैं। वर्ग का परिमाप, ये फर्स्ट कंडीशन है 4 इंटू 10 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे अगला कंडीशन, वर्ग का भुजा दुगुना कर दिए, तो दुगुना कर दिए तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका परिमाप निकालो। परिमाप इक्वल टू 4 इंटू 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 टू 80 सेंटीमीटर। देखो क्या हो गया, इधर 40 और इधर 80, कितना हो गया दुगुनी हो गई। यानी कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितना गुना हो जाएगा, तो परिमाप भी क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीट भी करता है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को देख लें। चलिए एक आगे और क्वेश्चन है, ये दिसंबर सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में, दिसंबर का क्वेश्चन है। एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है, यदि आयत की चौड़ाई इतना है तो इसकी लंबाई क्या है। यानी कि ये आयत का परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, आयत का परिमाप दिया हुआ और लंबाई दिया है, तो आयत का चौड़ाई निकालना है, तो निकालेंगे। लिखेंगे परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, आयत का परिमाप 180 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लंबाई है 30 सेंटीमीटर और प्लस चौड़ाई, अच्छा चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर और प्लस लंबाई ऐसे दिया हुआ है और नहीं दिया हुआ है, तो चलो निकालते हैं लंबाई। अब इधर क्या हो जाएगा 180 और इधर 2 को 30 से मल्टीप्लाई किए तो 60 सेंटीमीटर और इधर 2 लंबाई। ठीक है, अब ये 60 को इधर ले आएंगे तो 180 और माइनस 60 इक्वल टू कितना हो गया 120 सेंटीमीटर और इधर 2 लंबाई। ठीक है, इसको आगे यहाँ नीचे बनाते हैं दोस्तों, कि यहाँ पे था कि 180 सेंटीमीटर और इधर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये था। तो 2 इंटू लंबाई, तो लंबाई नहीं दिया हुआ, चौड़ाई दिया है 30 सेंटीमीटर। इधर 180 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर, इधर 2 लंबाई और प्लस 3 टू 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर इधर लेफ्ट साइड रिड्यूस करेंगे तो माइनस 60 सेंटीमीटर, ट्रांसपोज किए इधर तक 2 लंबाई। ठीक है, इधर माइनस किए, इधर हो गया कितना 120 सेंटीमीटर और इधर 2 लंबाई। ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 6 जा, यानी कि लंबाई कितना निकल गया हमारा 60 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो में। यहाँ तक हम एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श का वर्गाकार टाइलों की पूर्णतः ढकना है, यदि प्रत्येक टाइल की संख्या
यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या। ये 2012 का क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कमरे की लंबाई, जो दोनों का यूनिट है मीटर में, दोनों को सेंटीमीटर में हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, कमरे की लंबाई 10 मीटर है, इसको हम चेंज करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। अब टाइल्स के संग टाइलों का क्षेत्रफल, टाइलों का क्षेत्रफल, टाइल भी वर्गाकार है और इसका लंबाई कितना है, यानी कि भुजा कितना है, 50 सेंटीमीटर, यानी 50 × 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या, तो जो टोटल है, टोटल एक ये जो है कमरे की लंबाई यानी कमरे का क्षेत्रफल और टाइलों का क्षेत्रफल, उसमें डिवाइड कर देंगे, यानी कि टाइलों की संख्या हो जाएगा 100 × 100 और बाय 50 × 50, ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे भी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कट गया, अब काटो इसको, 0 0, ये 0 ये 0, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, ठीक है। यहाँ पे 1000 होगा सब में, सॉरी, 5 × 2 = 10, 2 2 इक्वल टू क्या हो गया, 2 2 = 400। कितने टाइलों की संख्या हो गया, 400। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो में हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व किया। जो थोड़ा सा ये वीडियो आप अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा पॉज कर करके समझेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन ज़रूर समझ में आएगा। और जो भी वीडियो में अभी तक दोस्तों जो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे और वीडियो आप तक पहुंचेगा। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।